ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो जैसा कि हमने देखा कि पिछले श्लोक में जो अर्जुन ने कहा कि अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति, जिसको योग प्राप्त नहीं हुआ उसकी क्या गति होती, काम गतिम गच्छति। तो अब आगे अर्जुन कहते हैं भगवान से, कच्चित न उभय विभ्रष्टा छिन्ना ब्रह्म इव नश्यति अप्रतिष्ठ महाबाहो विमूढ़ ब्रह्मण पथे। तो इसमें जरा देखते हैं कि अब अर्जुन इसके बारे में आगे क्या कह रहे हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे महाबाहो, ऐसा व्यक्ति, वह व्यक्ति भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है, हमें अपने किसी काम में ध्यान को थोड़ी देर के लिए हटा दें, थोड़ी देर के लिए हम अपने जीवन के किसी भी कार्य को ले लें, कोई ऐसे कार्य को ले लें जो हमें पहले से ही पता है कि थोड़ा कठिन है, जिसमें हमें शंका है कि पता नहीं सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब उसमें हम थोड़ा काम करना शुरू करते हैं, थोड़ी देर के बाद हमें लगता है कि ये तो नहीं होने वाला, हमारा मन घबराने लगता है। अब ऐसी स्थिति में हम जो आगे प्रयास करते हैं वो प्रयास उतना सबल नहीं होता, उतना दृढ़ नहीं होता। हम अपना समय तो लगा रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो निश्चय है वो दृढ़ नहीं है। होता क्या है, क्यों, और इसकी शुरुआत क्यों होती है, इसका आरंभ इसलिए होता है क्योंकि हम जब पहले, हमारे मन में पहले से शंका है कि ये तो काम हमसे होगा नहीं। अगर हमें ऐसी स्थिति हो कि हमें पता हो कि जो कोई काम हम करने वाले हैं लगभग हम कर लेंगे, इसमें कोई शंका की बात नहीं है, तब ये समस्या नहीं आती। ये समस्या केवल अधिकांशतः तब आती है जब हमें पता है काम कठिन है, जब हमें पता है कि ये शायद हमसे नहीं होगा, जब हमें दूसरे लोगों ने बताया कि ये काम तो किसी से नहीं हुआ, मुझसे भी नहीं हुआ, तो हम थोड़े अनिश्चय की स्थिति में होते हैं। और जब ऐसी स्थिति में जो किया हुआ प्रयास है, कच्चित न उभय विभ्रष्टा, तो ऐसी स्थिति में उभय विभ्रष्टा मतलब, विभ्रष्टा का मतलब है कि जो या ये भ्रष्ट का मतलब होता है कोई काम, हम भ्रष्ट का मतलब जानते हैं, भ्रष्ट का मतलब है जो काम करना, जैसा करना चाहे वैसा ना हो, बिगड़ जाए, कुछ अलग हो जाए, जैसा चाहिए वैसा ना हो, कुछ और हो। तो उभय विभ्रष्टा का मतलब है दोनों ओर से भ्रष्ट। कैसा भ्रष्ट, हमने प्रयास किया, उसमें सफलता नहीं मिली और समय अलग से हमारा खराब हुआ। क्योंकि अब ऐसी स्थिति में, ये जैसे हम आज समय के बारे में चिंता करते हैं, तो अर्जुन का समय भी ऐसा, तो अनिश्चित काल का समय तो अर्जुन के पास भी नहीं है, किसी के पास नहीं है। तो इसलिए ये प्रश्न हमारे मन में आना स्वाभाविक है, क्या, कि अगर हमारा प्रयास सफल नहीं हुआ तो क्या हम दोनों उभय विभ्रष्ट होकर छिन्न ब्रह्म मतलब जो बादल होते हैं ना, जैसे बादल पूरा, कभी कभी पानी बादल आते हैं और उनमें उतना सघन उन बादल नहीं होते कि पानी बरस सके। तो होता क्या है, हवा के झोंका आता है और बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं। बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं तो क्या होता है, पानी बरसता ही नहीं है। अब जिस किसान को या जिस गर्मी से तपते हुए व्यक्ति को उन बादलों से थोड़ी सी आस थी कि भाई ये बादल बरसेंगे तो थोड़ा ठंडा होगा या खेतों को पानी मिलेगा, जल मिलेगा, वो तो सारा बिगड़ गया। क्यों बिगड़ गया, क्योंकि उन बादलों में, जब जो बादल इकट्ठे हुए थे उनमें इतनी सघनता नहीं थी कि वो उनका पानी सघन होकर बरसने लग जाए। उसी प्रकार हमारे मन के, हमारे प्रयास में, ध्यान में जब सघनता नहीं होती या ठीक से उसको कर नहीं पाते, तो अर्जुन कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि जो भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित हो गया और आश्रय रहित मतलब अब हमें पता ही नहीं है करना क्या है,
हमें जो हम करना चाह रहे थे उसका ठीक से आसरा मिला नहीं और आगे बढ़ नहीं पाए। तो अर्जुन का प्रश्न ये है कि अब जो कुछ हमने किया, क्या वो सब बेकार, किसी काम का नहीं, भ्रष्ट, यूजलेस? तो अब ऐसी स्थिति में अभी अर्जुन के पास और प्रश्न आगे हैं, तो चलिए अगला प्रश्न भी देखते हैं अर्जुन क्या कर रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।